कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोड, जौहर मोड़ और भटाइयाबाद में बिजली मुअत्तल है। नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, गोनीमार और अतराफ में भी बिजली मुअत्तल है। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। मुल्क भर में 7:35 पर ब्रेक डाउन हुआ। मुख्तलिफ शहरों में बिजली गायब है। NTDC तकसीमकार कंपनियों ने बिजली बहाल करने पर काम शुरू कर दिया है, जबकि बताया यह जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल होने में 27 घंटे लग सकते हैं। कोयटा समेत सूबे के 22 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भी बिजली मुअत्तल होने की शिकायत सामने आ रही हैं। कंट्रोल सेंटर से कहते हैं, लेस्को में यहाँ पे मेन कंट्रोल सेंटर है जो पूरे पंजाब के जो इजला है उनको कंट्रोल करता है। इससे जो अभी इतलात आई हैं उसके मुताबिक पूरे पंजाब भर में इस वक्त लाहौर में तमाम छोटे बड़े शहर बंद हैं मुकम्मल तौर पर। हमारा पूरा बलूचिस्तान अफेक्टेड है। हमारे 36 डिस्ट्रिक्ट हैं और 36 डिस्ट्रिक्ट के जो है ना सारे अफेक्टेड हैं इस टाइम। पाकिस्तान में बिजली का पूरी तरीके से एकदम नील बटे सन्नाटा हो गया है। पूरा का पूरा पाकिस्तान में ब्लैकआउट है। क्या पंजाब, क्या सिंध, लाहौर, क्या कराची, क्या बलूचिस्तान, क्या KPK, क्या सब जगह अंधेरा छाया हुआ है। कम से कम 27 घंटे लगने वाले हैं इनको तैयारी करने में। इसकी वजह क्या है अभी तक खुल के सामने नहीं आई है, मगर बड़ी वजह इसकी जो बताई जा रही है वो ये हो सकती है क्योंकि चाइना पूरे पाकिस्तान भर में बिजली सप्लाई करता है और जिस तरीके से चाइना के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में खटास देखने मिल रही है, संभवतः ये चाइना का एक बताने का तरीका है कि देख लो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम हैं, अगर हमसे मामले ख़राब करोगे तो हम क्या क्या तुम्हारे साथ में और तुम्हारे देश में कर सकते हैं। रीजन में जो है ट्रिफिंग हुई है जिसकी वजह से मुल्क भर में ब्रेक डाउन हो गया। ताहम जो वजारत तवानाई है उनकी जानिब से अभी कहा गया कि आज सुबह 7:33 या 34 पर जो है ब्रेक डाउन हुआ और फ्रीक्वेंसी में जो है मसला है जिसकी वजह से बिजली का जो निज़ाम है उसमें ब्रेक डाउन आ गया। मैं आपको बताता चलूँ कि जो नॉर्थ से साउथ पोल तक बिजली जाती है और जब पावर अनबैलेंसिंग आ जाती है तो इसकी वजह से बड़े ब्रेक डाउन का खदशा होता है। इस वक्त मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी इसी किस्म की सूरत देखी जा रही है जिसमें बिजली का मुकम्मल ब्रेक डाउन हुआ है और मुतअद्दिद और अक्सर इलाके जो इस बिजली से महरूम और ये तकरीबन 7:30 बजे के करीब बतदरीज बिजली जाना बंद हुई, जिसके बाद 8 बजे तक मुकम्मल तौर पर शट डाउन हो चुका है और इस वक्त लाहौर शहर में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से यकीनन मुश्किलात का सामना, जिंदगी शदीद तौर पर मुतासर हुए। ये गुज़श्ता 5-6 साल से हर साल जनवरी में इस किस्म का ब्रेक डाउन अब एक रवायत बनता जा रहा है। कराची के तकरीबन इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली इस वक्त गायब है और शहरी जो है वो परेशान है। शहरी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार हमसे राब्ता कर रहे हैं कि वजूहात क्या हैं। हमने जो है चंद मिनट पहले राब्ता किया कि इलेक्ट्रिक से नुमाइंदगान से, तो उनसे भी हमारी बात हुई। उनको मज़े की बात यह है कि उनको भी वजूहात मालूम अभी तक नहीं हो सकी है। उनका ये कहना है कि हम वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेक डाउन क्यों हुआ है, क्योंकि ये किसी एक इलाके में ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। तो मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। लाहौर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। लाहौर समेत तमाम बड़े छोटे शहर बिजली से महरूम हो गए हैं। कोयटा समेत सूबे के 22 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है और कराची के भी मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ से बिजली मुअत्तल होने की शिकायत सामने आ रही हैं। हमें पता नहीं चला है, पीछे से जो है ना हमारी जो सप्लाई गुडू से आ रही है और इधर से जो है ना DG खान से आ रही है और दोनों जो है ना हमारे जो है ना सप्लाई सोर्स जो है ना बंद है। फिलहाल कोई पता नहीं चल सका कि क्या वजह है। और फिर मैंने उनसे पूछा जो वहाँ पे मौजूद थे हुकाम, उनसे कहा कि क्या सूरत हाल है, क्या वजह बनी है, अचानक क्या हुआ। तो उनका ये कहना था कि हम खुद RCC जिसे नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद कहते हैं, इस सर्विस के बत्तल के साथ साथ बिजली पे चलने वाले तमाम जो बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े दफातर है वहाँ पे भी ब्रेक डाउन आ गया और ज्यादातर जो सरकारी दफातर है उनके पास जनरेटर का बैकअप नहीं है। लिहाजा लेस्को का अपनी जानिब से भी कोई वाजिया बयान नहीं आया, लेकिन इस वक्त लाहौर से पंजाब के बड़े शहरों में बिजली का ब्रेक डाउन का सामना है और ये तवील भी हो सकता है। लिहाजा इस सूरत हाल में जो ऑरेंज लाइन जैसी सर्विसेज हैं जो कि पूरी बिजली पे चलती हैं वो बिजली की मुकम्मल बहाली तक जो है वो ऑपरेशनल नहीं। लाहौर शहर में इस पर बदतरीन ब्रेकडाउन का सामना है और इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का बुरहान पैदा हो चुका है। लाहौर शहर के लेस्को के तमाम इस वक्त जो ग्रिड स्टेशन है उनसे बिजली मुअत्तल है और लो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से लाहौर को जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो नहीं मिल रही। इसी हवाले से ऑरेंज लाइन जो कि मुकम्मल तौर पर बिजली में चलती है उस पर भी इलेक्ट्रिसिटी का मुतअद्दिद जगहों पर बुरहान सामने आने के बाद अब उसका शट डाउन कर दिया गया है और ऑरेंज लाइन सर्विस को रोक दिया गया है, जहाँ पे तमाम मुसाफिर शदीद परेशान है और अपनी टिकटें भी वापस कर रहे हैं। लेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है।
फ्रिक्वेंसी डाउन होने के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस ऑरेंज लाइन ट्रेन भी मुतासर हो रही हैं। बिजली की जो करंट का फ्लो है वो अनबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से जो है ब्रेकडाउन हो गया है। जी, लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे बिजली अभी मुअत्तल है, आवाम को ऐसे में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, जोहर मोड़ और भिटायाबाद में बिजली मुअत्तल है। और टीमें जो है NTDC की जो टीमें है या बिजली तकसीमकार कंपनी की जो टीमें हैं वो काम कर रही है, लेकिन ज़राए से जब हमारी बातचीत हुई तो मुकम्मल तौर पर जो बिजली बहाली है पूरे मुल्क में, उसके लिए कम अज़ कम 27 घंटे दरकार है ताकि बिजली दोबारा बहाल हो सके और लोग जो है अपनी मसरूफियत का आगाज़ कर सके, अपने काम जो है वो कर सके। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो AESCO के तर्जुमान के मुताबिक 117 ग्रिड स्टेशन पर जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल थी और अभी तक जो है AESCO तर्जुमान की जानिब से मजीद कुछ अपडेट नहीं दिया गया। जानब से मेंटेनेंस बेहतर की जाती है, मेंटेनेंस के अवामल को जारी रखा जाता है साल भर, लेकिन जब भी जनवरी आती है तो इसमें किसी न किसी किस्म का ब्रेकडाउन होता है, जिसमें खास तौर पर एक तो स्मोक की वजह से ब्रेकडाउन होता है और एक जो तरबेला और मंगला से बिजली इंतहाई कम पैदावार होनी शुरू हो जाती है, इसकी वजह से भी एक ब्रेकडाउन होता है। ताहम अभी तक NTDC की जानब से लेस्को काम को कोई ऐसी वजाहत या वजह नहीं बताई गई कि बिजली क्यों बंद की गई है, लेकिन अक्सर ग्रिड स्टेशन इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। यही कहा गया कि जो सेंटर है उससे हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन उसकी कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई गई। ताहम वज़ारत तवानाई की जानिब से कहा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें मसला आ गया है और जिसकी वजह से ब्रेकडाउन हो गया है। इनमें आवाम की परेशानी यकीनी तौर पर मजीद बढ़ सकती है अगर ज़्यादा टाइम लगेगा बहाली के कामों में, तो ऐसे में मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। और ये बताया जा रहा है कि 7:35 पर यह ब्रेकडाउन हुआ। इसके अभी तक कोई वाज़ेह वजूहात जो हैं वो सामने नहीं आ सकी हैं। अलबत्ता कराची के साथ साथ लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क के मुतादिद शहर ऐसे हैं जहाँ पे बिजली बंद है। मुल्क भर में ये बिजली का ब्रेकडाउन 7:35 पर हुआ और अभी ये बताया जा रहा है कि बहाली का काम जारी है। शहर लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बिजली का संगीन ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। लेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है। ये नहीं बताया गया कि कब इसको बहाल किया जाएगा। फ्रिक्वेंसी डाउन होना जो है इसका बाइस बताया जा रहा है। बिजली की फराहमी इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है शहर लाहौर में और मुतअद्दिद इमारतें, दफातर और इलाकाई अमूर भी मुतासर हो रहे हैं। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस ऑरेंज लाइन ट्रेन भी रुक चुकी है जो कि पहले से मौजूद था, क्योंकि जो पन बिजली पैदावार है वो गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत कम थी और तरबेला और मंगला की जो है जो पैदावार है वो 500 मेगावाट थी। तो ये जो पावर अनबैलेंसिंग है इसकी वजह से जो है ब्रेकडाउन हुआ है। ताहम बिजली मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर, क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद, KP के भी मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बिजली बंद है, लेकिन वजारत तवानाई के मुताबिक जो है वो बहाली के काम का आगाज़ हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा बिजली का संकट है। दोस्तों, ये पाकिस्तान में बिजली का संकट इसलिए अब ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और अगर ध्यान दिया होता तो आज पाकिस्तान की ऐसी हालत होती ना। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हमेशा कोई भी सरकार आती है वो सिर्फ मतलब कश्मीर की बात करते हैं और एक जिहादी चीज़ों की बात करते हैं, जबकि उनका फोकस अपनी डेवलपमेंट पे होना चाहिए, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए। और अगर आपकी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आप हमेशा से अपनी आवाम को मतलब अच्छी सहूलत दे पाएंगे ताकि आपकी आवाम ऊपर उठे, क्योंकि बेसिक चीज़ों के बगैर तरक्की होती नहीं है। अगर बेसिक चीज़ें ही आपकी होंगी नहीं तो तरक्की होगी नहीं। होपफुली आपको ये हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने सर्कल में से अवश्य शेयर करिए। और तब तक अगले वीडियो के लिए बाय बाय।